और मैं देख रहा हूँ आज हमारे कुछ नए मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे प्रदीप जी हैं कोलकाता से। शायद वो आ गए हैं। और मेरे फ्रेंड की वाइफ हैं आज, वो भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी जो है मेरे से पूछा था, वर्कआउट वगैरह ये सारा हमारा देखते हैं तो रिजल्ट भी दिखाई देता है। तो उन्होंने मुझसे पूछ इसको कैसे करते हो, क्या है। तो मैंने उनको बताया कि आप जुड़िए, देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो आज की जो एजुकेशन क्लास होगी उसको स्टार्ट कर लेते हैं। हम रिजल्ट शेयरिंग उसके बाद करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा देर तक आप जुड़े रहिए, अगर मैनेज हो सकता है तो। क्योंकि एजुकेशन के बिना हम अधूरे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम वर्कआउट करके बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो 20% है। और वो आज की एजुकेशन में भी मैं आपको दिखाऊंगा वो क्यों एजुकेशन हमें जरूरी है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फैट लॉस से जुड़ा रहेगा। कोर फैट लॉस से हम जुड़े रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि देखिए, हमारे जो कम्युनिटी है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिजल्ट अचीव करे हैं। किसी किसी का 30 किलो, किसी का 20 किलो, किसी का 15 किलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये रिजल्ट आते कैसे हैं। तो मैं अपनी की जैसे बात करता हूँ, मेरा रिजल्ट 18 किलो का है। तो 18 किलो डर्टी फैट है ये। वेट लॉस में और फैट लॉस में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना जरूरी है। अगर आप वेट लॉस कर लेते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मतलब बेवकूफी है। और अगर आप फैट लॉस अचीव कर लेते हो तो आप बहुत ही स्मार्ट इंसान हो, आप बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हो। मैं मानता हूं कि फैट लॉस दुनिया का सबसे आसान भी काम है और सबसे डिफिकल्ट भी काम है। अगर मैं कहूं कि सबसे डिफिकल्ट क्यों है, तो सबसे डिफिकल्ट इस वजह से है, सिर्फ एक ही वजह से, कि लोग या तो इनिशिएटिव नहीं ले पाते या फिर उनको पता नहीं है। अगर आप इनिशिएटिव ले पा रहे हो और आपको पता है तो ये इतना आसान है, फैट लॉस इतना आसान है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये कितनी मतलब एंजॉयबल जर्नी हो जाती है। ये मैंने विटनेस करी है। इस ग्रुप में मेरी मदर जुड़ी हुई है, जिन्होंने 22 किलो, 57 साल की उम्र में 22 किलो वजन उन्होंने कम किया। और ये हंसी 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 में कर लिया उन्होंने। और मेरे पिताजी भी इसमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने 13 किलो वेट लॉस किया। मैंने 18 किलो वेट लॉस किया। और शिव जी हैं, मेरे ख्याल से मैं भूल रहा हूँ, 30 किलो या 20 किलो उन्होंने लॉस किया, 30 किलो है शायद। और भी लोग हैं, थर्टी कपिल थर्टी हैं। प्लस है उनका। 30+, 30 किलो का, आप समझिए ये कोई मजाक नहीं है। और भी हैं, कपिल हैं। कपिल को देखिए, ये 100 किलो के हुआ करते थे, आज 75, 73 ये उनका वेट रहता। और हमारे जो दिनेश जी हैं, दिनेश जी का तो मैं उनकी जीवनी पे मैं किताब लिखूंगा किसी दिन। 100 किलो का इंसान जिसको डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप कल सुबह आ जाओ, आपके स्टेंट डलेंगे, वो इंसान अब वीकेंड पे 10 किलोमीटर की मैराथन रन करता है। तो ये ओवरनाइट नहीं हो गया है, इसको बहुत ही स्मार्टनेस के तरीके से किया गया है और बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से किया गया है। ऐसे नहीं किसी की फिटनेस अचीव हो जाती है। आप आज इस ग्रुप में जुड़े हो तो मतलब आप हेल्थ लवर हो। आपको पूरा हक है ये नॉलेज जानने का, आपको पूरा अधिकार है ये सारी नॉलेज लेने का, बशर्ते अगर आप एफर्ट दे रहे हो तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंस बताया कि फैट लॉस, जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अंडरस्टैंडिंग द फैट लॉस एंड डूज एंड डोंट्स इन द फैट लॉस। आप फैट लॉस तो कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैट लॉस के चक्कर में वेट लॉस कर रहे हो। आपको कैसे पहचान करनी है कि आप गलत तरीके से वेट लॉस तो नहीं कर रहे। आपको मैं आज किसी से मिलवाऊंगा, और वो मिलवाऊंगा मैं आपको अपने आप से। ये एक अमित है जो कि आज से 3 महीने पहले का अमित है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये अमित जो है, इसने लगभग 10 साल जिम वर्कआउट किया और इसका बॉडी वेट लगभग 100 किलो है। इस इंसान ने बहुत सारी मसल्स कमाई, क्योंकि ये पावर लिफ्टर रहा था, तो पावर लिफ्टिंग में मसल्स बनती हैं। लेकिन इसका जो बॉडी फैट था वो करीब 30% से ऊपर था, ये बॉडी फैट। क्योंकि आज से अगर आप पहले की बात करते हैं, आज से 20 साल पहले, तो जो हेल्दी बॉडी हुआ करती थी, एक उसकी डेफिनेशन ये हुआ करती थी कि अगर आप थोड़े मोटे हो और हैवी आपकी जो बल्किंग हुई पड़ी है तो आप फिट माने जाते थे। आज के जमाने का जो अमित है वो डिफरेंट है, और उसको आज के जमाने के हिसाब से फिट माना जाता है। अब ये है आज का अमित, जिसको हम साइड में दिखाते हैं, जो कि लगभग 80-82 किलो के आसपास है। और ये जो 30% फैट था ये घट के अब करीब 20 से भी नीचे आ चुका है।
जो कि अभी भी ओवरवेट थोड़ी बहुत कैटेगरी में है। लेकिन अभी इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, और आपको ये समझना जरूरी है कि ये ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब हम पहले की बात करते हैं तो ये क्या करते थे, ये भाई साहब, ये लगभग 2500 कैलोरी की इनकी रिक्वायरमेंट थी डेली की। तो आपको समझनी है आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। आपको ये अगर मैं बोल रहा हूं अमित, तो आप अपने आप को एज्यूम करके चलो कि आप अपने से बात कर रहे हो। लेकिन ये इंसान लिया करता था करीब 2800-2900 कैलोरी पर डे के हिसाब से। तो ये जो 400 कैलोरी की जो एक्स्ट्रा इन्होंने खपत, मतलब कंजम्पशन करी 400 किलो कैलोरी की, ये जाके स्टोर हो जाती थी फैट सेल्स के अंदर। हमारी बॉडी में फैट सेल्स की एक प्रक्रिया दी है ईश्वर ने। और इस फैट सेल्स का क्या काम है कि भाई, अगर मान लीजिए इस अमित को कहीं काम मिल गया, आइलैंड पे ये फंस गया जाके, और वहां पर आ जाता है कोविड, और इसको अब रास्ता नहीं मिल रहा वापस आने के लिए, ना कोई फ्लाइट है ना कोई वीजा है, अब ये गया है फंस, जहां खाना नहीं है, बहुत ही मुश्किल इसका जीवन हो गया। अब ये फैट सेल से एनर्जी ड्राइव करेगा। ये बॉडी में इसलिए प्रक्रिया दी गई थी। लेकिन ये तो रहता है दिल्ली में, अब इसको तो कभी आइलैंड में फंसना है ही नहीं। तो ये जो फैट सेल्स है, ये स्टोर होती जा रही थी, होती जा रही थी, होती जा रही थी। तो जो आइडियल वेट लगभग 75 का था, वो बढ़ के 100 किलो पे पहुंच गया। अब आप समझ गए होंगे कि ये मोटा हुआ क्यों। अब हमें इसको, अमित को लेके जाना है इस वेट पे। तो क्या करेगा ये ऐसा कि जो इस वेट पे इसे पहुंचाए। तो इसको क्या करना होगा, इसके विपरीत इसको चलना होगा। यानी कि जो ये आइलैंड में फंसा हुआ था और स्कार्सिटी की जो फीलिंग इसको आ रही थी, हमें इससे विपरीत चलना पड़ेगा। यानी इसकी बॉडी को ये महसूस कराना होगा कि रिक्वायरमेंट जो है वो कम की है, और जो आप इंटेक कर रहे हो वो ज्यादा की है। तो इन दो चार पैरामीटर्स के थ्रू आप इस, जो कैलोरी थी जो हमारी ये 2500 कैलोरी, अब हमें इससे नीचे आना पड़ेगा, स्कार्सिटी में आना पड़ेगा। अब हमने मान लीजिए इसकी कैलोरी घटा के इसको हमने 1500 कैलोरी की डाइट दी। अब ये हमारा जो 1000 कैलोरी की जो स्कार्सिटी है, अब बॉडी को तो 2500 पूरी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेंटेनेंस कैलोरी है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबकी अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। अब ये 1000 कैलोरी की जो डेफिसिट थी, इसको पूरा करेगी बॉडी कहाँ से, जो ये एक्स्ट्रा स्टोर्ड इन्होंने जो करी थी उस टाइम पे। अब धीरे 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 ये सारी फैट सेल्स यूज होती चली जाएंगी, यूज होती चली जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जो फैट परसेंटेज था वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये इंसान फिर से हमारा अपने आइडियल वेट पे आ जाएगा, इस वेट पे आ जाएगा। अब हम और ज्यादा इसको लीन बनाएंगे तो हमें और ज्यादा फैट सेल्स को यूज करना है, तो फिर ये और ज्यादा इसका फैट परसेंटेज कम होता चला जाएगा, जो कि मैं मानता हूं एक लिमिट के बाद अनहेल्दी हो जाता है। सिक्स पैक्स उसके देखने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी मसल्स की डेफिनेशन देखने स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसको साइंस की भाषा में अनहेल्दी वेट माना जाता है। आपने देखे होंगे बॉडी बिल्डर बहुत ही ज्यादा, मतलब वो सिक्स पैक्स दिखाई देते हैं, पतली पतला मतलब उनका बॉडी होती है, वो अनहेल्दी कैटेगरी में माना गया साइंटिफिकली। क्योंकि बॉडी का जो फैट परसेंटेज है, इसको अगर एक लेवल से नीचे लेके अगर आओगे तो आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हो, और साथ में आप प्रोन टू डिसीजेस हो सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए, देखिए लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, अगर आप बीमार हो जाते हो, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आप उस टाइम पे कैनिबलिज्म में चले जाओगे, यानी मसल्स को खाना स्टार्ट कर देगी बॉडी। फैट इसलिए जरूरी है। देखिए, अभी हम फिर से चलते हैं अपनी इस प्रक्रिया पे। अभी मैं अनम्यूट करना चाहूंगा अपने किसी भी दो, एक मेंबर को, और जिससे हम उनका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो सर, किसी को भी आप अनम्यूट कर दीजिए, कोई भी हमारा जो फैट लॉस मैराथन का इंसान है, मैं उसके वेट और हाइट को लूंगा और उसका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालना चाहूंगा, और उसका फिर आपको समझाऊंगा कि इनकी कैलोरी इनटेक कितनी है। तो एक बार मैं देखता हूं, हम लेना चाहेंगे मनीषा मीना जी को लेना चाहेंगे सर एक बार, अगर वो आ सकती है कैमरे पे। तो आप हमें अपना वेट और हाइट बताएं, फिर मैं आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकाल के दिखाऊंगा। या कोई भी जो आना चाहे। दी, हाँ, हम निशा जी से बात करते हैं। हाँ जी, हालांकि वो ओवर वेट कैटेगरी में नहीं है, लेकिन आइए उनसे उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर जानते हैं। हेलो। जी जी जी, निशा जी, आप एक बार अपनी हाइट बताइए। मेरी 5'2" हाइट है। 5 फुट 2 इंच। अमित ये मनीषा जी है, मनीषा जी। अच्छा, मनीषा जी।
तो 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट है। आपका वेट एक बार बताइए। 65, 65 65। किलो आपका वेट है, ठीक है। और आपकी एज कितनी है? 28। 28। देखिए, अब मैं आपकी अब टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करता हूँ। इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैन के लिए अलग है और वुमेन के लिए अलग है। आपको पहले बीएमआर कैलकुलेट करेंगे हम। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट पे भी जाएंगे हम। ये होता क्या है? तो इसका फॉर्मूला है 10 मल्टीप्लाई बाय योर वेट, ठीक है। उसके बाद इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है 6.25 इंटू हाइट। और फिर इसके बाद ये सेंटीमीटर में होती है हाइट। आप इतना सेंटीमीटर में हाइट कैलकुलेट करो अपनी। -5 आपका एज, और एक फैक्टर और माइनस होगा 161। तो मैं जल्दी से कैलकुलेट करता हूं। आप अपना सेंटीमीटर में अपनी बताइए एक बार। सेंटीमीटर में? सर सेंटीमीटर में कभी देखी नहीं थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फीट टू सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय जाया हो रहा है। आपको विश्वास करो, बहुत फायदा होगा आज इस नॉलेज से। 5 फुट आपने बताई 2 इंच। हाँ, 5'2". 5 फुट 2 इंच आपकी लगभग 155 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, रफली 155 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में मैं इसको पुट करता हूँ जल्दी से। तो आपका फॉर्मूला निकल के आया 10 मल्टीप्लाई बाय वेट, आपने बताया 65। फिर उसके बाद हमने ऐड किया इसमें एक फैक्टर 6 - 6.25, हाँ 6.25 मल्टीप्लाई बाय 155। उसके बाद फिर हमने माइनस किया आपका एक और फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ 5 इंटू आपकी एज है 28, और इसमें से 161 हमने माइनस कर दिया। आपकी जो बीएमआर निकल के आया वो 1317 किलो कैलोरी निकल के आया। अब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री है, यानी आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते, या आप हफ्ते में 2-4 दिन वर्कआउट कर लेते हो? सर ऐसे तो कर लेते हैं थोड़ा हाँ, बहुत। ठीक है, ठीक है। अब आपको हम वेरी एक्टिव कैटेगरी में रखते हैं, जिसका फैक्टर होता है 1.725। ये वो होते हैं जो कि 6 से 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े चलते फिरते रहते हैं। तो अब इस 1317 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.75 से, 725 से, तो आपकी जो 2306 कैलोरीज की मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आई है। ये नोट कर लेना, अब आपको ये फ्री में मिल गई आपको नॉलेज। तो ये जो 2306 कैलोरीज है, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको अब समझना पड़ेगा, ठीक है। जी। 2306 कैलोरीज को पकड़ते हैं अब देखिए, ये 2306 कैलोरीज मनीषा जी ने अगर ली, तो ना तो इनका वेट कभी बढ़ेगा, ना इनका वेट कभी घटेगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब मान लीजिए मनीषा जी ने क्या करा, इन्होंने शादियों के सीजन में अटेंड करा और इन्होंने दबा दब खाना खाया। अब इन्होंने मान लीजिए 3000 कैलोरीज डेली खाई इन्होंने। अब आप डिफरेंस निकालिए, इसका 700 कैलोरीज का डिफरेंस निकल के आया। अब ये जो 700 कैलोरीज है, इसको 5500 से अगर आप भाग करोगे, तो करीब 6 या 7 का फिगर निकल के आएगा। यानी आप 7 दिन में 1 किलो वेट गेन कर जाओगे, अगर आपने सिर्फ तीन जी। हजार कैलोरी खाई। अगर आपने 30 दिन का हिसाब लगाएंगे तो करीब 5 किलो वेट आपका हर महीने बढ़ जाएगा। अभी इसको रिवर्स करते हैं। अगर आपने मान लीजिए 700 कैलोरीज कम खाई, तो आपने मतलब लगभग 1500 कैलोरी की डाइट आपने ली, 800 कैलोरी आपका डेफिसिट रहा। तो 5500 को अगर इससे भाग करेंगे, तो 7 दिन में आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। यानी कि 4 से 5 किलो आपका पर मंथ आपकी वेट लॉस हो जाएगा। ये ही छोटा सा फॉर्मूला है, और ये ही एक रामबाण इलाज है। जो ओवरवेट कैटेगरी में बैठा है इंसान, जो समझ ही नहीं पा रहा कि करना क्या है, ये ही है जो कुछ है जो आपके सामने मैंने रखी है। अगर आपको ये चीज जी। समझ में आ गई, तो आप समझ गए कि कैसे फैट लॉस हो रहा है, कैसे फैट लॉस नहीं हो रहा है। अब देखिए, अगर मैंने इस 1500 कैलोरी की शॉर्टेज को घटा के और 800 कैलोरी कर दिया, अब आप मनीषा जी सोचेंगे भाई, अब जब महीने में मैं 5 किलो घटा रही थी, तो महीने में अब मेरा 12 किलो घट जाएगा, तो मजे आ गए। लेकिन इसमें परेशानी क्या आएगी, आप जैसे ही 800 कैलोरी की डाइट लोगे, आपकी एक तो मसल जाएगी। जो मसल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी मसल ब्रेक डाउन हो जाएगी। साथ में आपका फैट लॉस तो होगा ही होगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फंक्शन है ही। लेकिन मसल जो होती है ये भी आपकी जाएगी, फैट भी आपका जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो फैट परसेंटेज रहेगा आपका वही रहेगा जो आपका पहले था।
मतलब आप पहले भी मोटे दिखते थे, आज भी आप मोटे दिखोगे, हालांकि आपका वेट डाउन हो जाएगा। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। ये गलती किसी को नहीं करनी है। आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना है। यहां से समझ में आ रहा होगा, ये परसेंटेज को अपने ध्यान में रख के चलो, ये परसेंटेज घटानी है आपको। और इस परसेंटेज को घटाने का एक ही तरीका है, वो है आपकी डाइट। सिर्फ डाइट है, डाइट है, डाइट है। अगर जिस इंसान ने डाइट को समझ लिया, वो फैट लॉस तो क्या, वो फिटनेस की जर्नी को समझ गया। संपूर्ण जो इसका निचोड़ है वो डाइट है। अब आते हैं बीएमआर को समझते हैं फिर से एक बार। देखिए एनर्जी एक्सपेंडिचर जो 2300 कैलोरी था मनीषा जी का, अब इसको कई हिस्सों में तोड़ते हैं। एक होता है बीएमआर, जो कि हमारा निकल के आया था 1700 कुछ कैलोरी। दूसरा चीज इनका निकल के आता है जिसको नीट कहते हैं, NEAT। और तीसरी चीज जो होती है इसको कहते हैं हमारा थर्मोजेनिक इफेक्ट, TGE, या इसको दूसरी भाषा में TEF भी कह देते हैं। कहीं आपको TGE दिखेगा, कहीं TEF दिखेगा। अब इनको समझते हैं। देखिए बीएमआर जो होता है, ये आपकी जो कैलोरी आप ले रहे हो इसका 60% खर्च हो जाएगा। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मनीषा जी सो रही हैं, मनीषा जी खा रही हैं, मनीषा जी कुछ भी काम कर रही हैं, हार्ट चल रहा है, मनीषा जी जो डाइजेशन कर रही हैं या जो भी काम कर रही हैं XYZ, उसमें 60% इनकी जो कैलोरी जो उन्होंने खाई उसमें खर्च हो जानी है। इसको कोई नहीं रोक सकता। आप मोटे से मोटा इंसान ले लेना, पतले से पतला इंसान ले लेना, वो अपनी 60% कैलोरी खर्च करेगा ही करेगा। भाई हार्ट तो चलना है ना, आपका ब्रीदिंग तो होनी है, आपका जो फंक्शन करेगा, लीवर काम करेगा, डाइजेशन भी होगी, सब कुछ होगा, ये 60% कैलोरी उसमें चली जाएंगी। अब आप समझिए 2300 कैलोरी का 60% निकालिए, कितना था? 1700 कैलोरी हमारा निकल के आया था लगभग। ठीक है, वो कितना होता है मुझे यहाँ पर अब कैलकुलेशन से नहीं समझते। अब बचती है आपकी 20% नीट। नीट का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो 20% है मनीषा जी जो बिना एक्सरसाइज करे अपनी एक्टिविटीज में खर्च कर रही है। यानी कि जैसे मान लीजिए ऑफिस में काम कर रही है, इनको आना जाना पड़ रहा है, कुर्सी से उठना पड़ रहा है, बाहर तक जाना पड़ रहा है, फोन पे बात करते घूमना फिरना, खाना बनाते समय हिलना डुलना, जो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो लेकिन आप एक्टिविटी कर रहे हो, उसको नीट कहते हैं। इसमें आपकी 20% कैलोरी खर्च हो जाएगी, यानी 600 कैलोरी आपकी इसमें गई। 2300 कैलोरी जा चुकी। अब बचा आपका थर्मोजेनिफिक इफेक्ट, ये लगभग 5% के आसपास होता है। अब आप इसको मतलब लेमन लैंग्वेज में ही समझना कि भाई तो 100 से ऊपर चला गया। अब आप समझना इसको 100 के आसपास ही है। ये 5% आपका थर्मो इफेक्ट ऑफ फूड होता है, यानी कि जो आप खाना खा रहे हो उसको पचाने में भी एक एनर्जी खर्च होती है। यानी अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, इस प्रोटीन को पचाने में भी बॉडी कुछ एनर्जी खर्च करेगी। फैट आप खा रहे हो, इसको पचाने में भी कुछ एनर्जी लगती है। तो ये वो एनर्जी है, ये वो 5% एनर्जी होती है। अब आप देखो इसमें कहीं एक्सरसाइज का रोल ही नहीं है, कहीं पर भी आपको एक्सरसाइज देखी? 60% गई नहीं। इसमें, 5% गई इसमें, 20% गई इसमें, 95% आपकी जा चुकी है। अब बची ये जो 5% है, इसको हम एक्सरसाइज की कैटेगरी में रख देते हैं। मान लेते हैं कि चलो एक्सरसाइज में भी कुछ कैलोरी मनीषा जी ने खर्च कर ली, 200-300 कैलोरी खर्च कर ली जो आपने अभी वर्कआउट करा। अब मनीषा जी ये सोचेगी भाई मैंने तो बेवकूफी करी जो इतनी 45 मिनट दी अपनी बॉडी को और इतनी वर्कआउट करा, अजय पाल सर ने इतनी बढ़िया एक्सरसाइज कराई, उससे तो बस मात्र 300 कैलोरी खर्च हुई, ये तो यूजलेस है। बहुत से लोग जिम जा रहे हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, है हमारे ग्रुप में, दौड़ लगा रहे हैं, 5 किलोमीटर की कुशल जी दौड़ लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, वेट लॉस नहीं हो रहा। समझ रहे हो आप क्यों नहीं हो रहा? ये 5% इफेक्ट है बस। लेकिन अब आते हैं हम अपने बीएमआर पे, फिर से मैं फिर से उस 5% को बीएमआर पे लेके जाऊंगा। अगर ये 5% एक्टिविटी नहीं करी आपने तो ये 60% जो है, ये 60% नहीं खर्च होगा, ये समझ लो। अगर मैंने ये 60% खर्च करना है इफेक्टिवली, तो ये 5% करना जरूरी है। इसकी वजह क्या है कि जब आप 5% ये वर्कआउट करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। इस मेटाबॉलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया है। इस मेटाबॉलिज्म को ऐसे समझ लो कि ये एक ऐसी मशीन है हमारी बॉडी में, लिवर के अंदर, जो आप खा रहे हो वो कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसको मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। आपकी बॉडी जितनी जल्दी चीजों को पचाएगी उतना मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, जितनी ज्यादा स्लो करेगी चीजों को उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। अगर आप मेटाबॉलिज्म स्लो की कंडीशन में चले गए तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, आपका ब्रेन हल्का काम करेगा, लिवर हल्का काम करेगा, हार्ट हल्का काम करेगा, आप बीमारियों की चपेट में आओगे।
क्योंकि मान लीजिए अगर आप नींद अच्छी नहीं ले पा रहे हो मेटाबॉलिज्म स्लो की वजह से, तो आप कैसे उसको टॉक्सिन्स को बाहर करोगे? अगर आप मान लीजिए, मैं दूसरी कंडीशन पे चलता हूँ मेटाबॉलिज्म की, में आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ब्रेन 100% नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके ग्लूकोज लेवल को कम किया हुआ है आपके लिवर ने। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने के बहुत 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 नुकसान है, इंक्लूडिंग योर प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को स्लो नहीं करना है तो हमें हमें 5% वाले हिस्से पे काम करना ही पड़ेगा। ये इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये 5% काम नहीं किया, ये 60% वाला काम जो है घट जाएगा, और फिर आपकी नीट भी घट जाएगी। आप 80% 70% एनर्जी खर्च कर पाओगे, बाकी बची हुई आपकी स्टोर्ड हो जाएगी फैट सेल्स में फिर से। तो अब आते हैं, फिर से हम आगे चलते हैं। अब आप गलती कहाँ कर रहे हो? अब देखिए, ये जो 2300 कैलोरी आपको लेनी है मनीषा जी, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही अर्जेंट है। इस 2300 कैलोरी को अगर मनीषा जी ये कहती है कि मैं तो भाई चीनी खाऊंगी और इस 2300 कैलोरी को पूरा कर लूंगी, क्या मेरा बॉडी मेंटेन रहेगी? या मैं इसको डेफिसिट में लेके चलता हूँ, बॉडी वेट लॉस पे हो आप, मान लीजिए आपको 1700 कैलोरी आपके कोच ने बताई है खानी। अब मनीषा जी ये कहें कि मैं 1700 कैलोरी चीनी खा के ही पूरी कर लूं, बढ़िया चीज है, सस्ते में काम हो जाएगा। होगा क्या, 1700 कैलोरी आप चीनी खा के, शुगर खा के कर लोगे पूरा? बिल्कुल कर लोगे। 1700 कैलोरी चीनी खाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 25 चम्मच शुगर खानी है। अब मनीषा जी इस 25 चम्मच को अगर शुगर को खाएं पूरे दिन में, तो ये ज्यादा से ज्यादा आप हर आधे घंटे में भी खाओ तो आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन मनीषा जी का जो पेट है, वो स्टोमक जो है वो खाली रहा। दूसरी चीज, ना इनको कोई इसेंशियल मल्टीविटामिन मिले जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है, ना कोई कार्ब्स मिले। कार्ब्स मिले, हाँ, कार्ब्स तो मिल गए, क्योंकि शुगर में कार्ब्स ही है, और है ही क्या। कोई न्यूट्रिशन मिला नहीं, कोई वाटर मिला नहीं, कोई फाइबर मिला नहीं, कोई कुछ मिला नहीं। अब आप समझिए ये हेल्दी कैलोरीज और बैड कैलोरीज का डिफरेंस क्या है। वहीं अगर मनीषा जी ने ये सोचा, और इनको हर 10 मिनट में 20 मिनट में फिर से भूख लगेगी, अब इन्होंने क्या करा, इस 1700 कैलोरी को डिवाइड करा 60% प्रोटीन में और लगभग मैं कहता हूं 30% आपने कार्ब्स में। या मैं इसको और कम कर देता हूँ, 60 की जगह, ये हम एथलीट नहीं मानते इनको, हम मान लेते हैं इन्होंने 30 ही % करा, और 30 ही % कार्ब करे, या 40 कर लो कार्ब्स को। कार्ब्स हम ज्यादा खाते हैं, इंडियन डाइट में कार्ब ज्यादा होती है। 70 और 30% फैट हो गए। हालांकि जो ये कभी अचीवेबल नहीं होता, हम कभी भी कोशिश करके देख लें, नहीं हो पाता ये। अब मान लीजिए मनीषा जी ने इन 3 हिस्सों में इस कैलोरी को तोड़ा, 1700 कैलोरी का, और इन्होंने 30% प्रोटीन ड्राइव करा, 4% कार्ब से ड्राइव करी, और 30% हेल्दी फैट से ड्राइव करी, तो इनको पूरी 1700 कैलोरी मिली, और साथ में बैलेंस डाइट मिली। अब मनीषा जी से मैं फिर से सवाल पूछूंगा, अब आपको मुझे जवाब देना होगा, और सही जवाब की उम्मीद करूंगा मैं आपसे। ये 30%, अगर मैं कहूं 1700 कैलोरी का 30% तो होता है लगभग 510 कैलोरी। ठीक है जी, 510 किलो कैलोरी अगर आपको लेनी है, और प्रोटीन से लेनी है। अब आपको यह भी पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 4 कैलोरी होती है, तो 510 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आया निकल के? ये लगभग 500 नहीं, ये हमारा ज्यादा जाएगा। 1700 का अगर हम 30 भी अगर करते हैं, 30 होता नहीं है वैसे, 500। अब आप आ जाते हैं इस फिगर पे, लगभग हमें 20 ग्राम प्रोटीन ही चाहिए, मान लीजिए, चलो हम इसी पे आ जाते हैं, जो कि बहुत कम है। अब आप मुझे ये बताइए, 20 ग्राम प्रोटीन आप कहाँ से पूरा करोगे? स- दूध ले सकते हैं या सोयाबीन, और और भीगे हुए चने, मूंगफली वगैरह ये सुबह के नाश्ते में कर सकते हैं। और फ्रूट्स खा सकते हैं। इसका मतलब आप एजुकेशन क्लास ढंग से नहीं ले रहे हो अभी भी। आप एजुकेशन क्लास नहीं ले रहे हो ढंग से। और बताओ, मैं और आपसे जानना चाहूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। लगभग ये 100 ग्राम के आसपास मान लेते हैं, 100 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन चाहिए। अब इस 100 ग्राम को प्रोटीन में आपने कहा कि जी मिल्क ले लेते हैं, और क्या कहा आपने, चने ले लेते हैं, चने भी ले लिया आपने। तीसरी चीज आपने कही सोया ले लेते हैं। कितनी बार सोया लोगे? मुझे तो अंदाजा ही नहीं है कि हमारे यहाँ सोया मिलता भी है।
आपने जब सोया खाया, आपको मालूम है सोया में कितना प्रोटीन होता है? मान लीजिए आपने इसमें 4 ग्राम प्रोटीन ले लिया, इसमें आपने दूध में तो बहुत ही कम होता है, 3 ग्राम ही होता है। चने में मान लीजिए इसमें मिल गया 10 ग्राम, कितना हो गया? 10 और 3 13 और 4 17 ग्राम निकल गया है अभी। 100 ग्राम पूरा करना है। आपका ओवर बॉडी वेट कितना आपने बताया था कि करीब आपका 65 है। 60 है? 65 है। 65, तो आपको 65 ग्राम प्रोटीन लेना है। ये तो 100 वो है जो 100 किलो का ओवरवेट आदमी है, जो 65 ग्राम भी पूरा नहीं हो रहा आपका इससे, ये तो 17 18 ग्राम ही हुआ। अब आपको कहाँ से लेना पड़ेगा? ये सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। यहाँ आता है इंपॉर्टेंट चीज। ये जो सप्लीमेंट है, ये इसी को ही एक आपका तरीका माना जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। ये प्रैक्टिकली नहीं है जो आपने बताया। दूध कितना ले लोगे आप? 3 ग्राम 4 ग्राम होता है हर 100 ml में। आपने अगर ले भी लिया, मैं कह रहा हूँ आधा लीटर भी पी लिया आपने, तो 15 ग्राम निकल के आया बस। चने भी आपने कितने खा लिए, तो 20 ग्राम निकल के आए। तो आपने लास्ट में जोड़ जाड़ के 30 35 ग्राम पे ही आप पूरे दिन का खत्म कर गए बस। अब इस 35 ग्राम की शॉर्टेज रही आपकी 65 में, आपने क्या करा? ये मसल्स तोड़ डाले अपने, जो मैंने बताए थे मसल्स, क्योंकि ये पूरा जरूरी है। 60 65 ग्राम आपको करना पूरा जरूरी है। अब आपको ये सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर ये सप्लीमेंट लोगे तो आप यहाँ से, अगर मान लीजिए हम अपना हेल्दी शेक लेते हैं जो हर्बल लाइफ का, इसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और 25 ही आपको शाम को मिल जाता है, तो 50 ग्राम तो आपका प्रोटीन पूरा हो गया। अब आपको चाहिए 15 ग्राम। अब आप पियो दूध 200 ml, आपका 10 5 ग्राम यहाँ से मिल गया, और चने भी आपने खाए, यहाँ से मिल मिला के आपको 65 ग्राम पूरा हो गया। अगर आपने ये चीज कर डाली तो आपकी बॉडी कंपोजिशन बहुत अच्छी रहेगी, मसल आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम कटौती कर देते हैं इस चीज में, लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार ये तो कोई दवाई है या क्या है, इसको खाते नहीं है, तो वो एंड अप कर जाते हैं 30 25 30 ग्राम के प्रोटीन पे। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये 65 ग्राम तो ये पूरा करना ही था। मेरे जैसे आदमी को 80 ग्राम पूरा करना है, और जो 100 किलो का आदमी है उसको 100 ग्राम भी पूरा करना है। अब ये हम पूरा करते नहीं है तो मसल तोड़ेगी अपने आप को, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग के लिए ये जरूरी है। इसलिए सप्लीमेंट जरूरी है, इसलिए हमारा मल्टीविटामिन जरूरी है, इसलिए हर चीज जरूरी है। अब आप कार्ब्स तो बढ़ा देते हो, चावल खा लेते हो, वहां से कार्ब्स पूरे हो जाते हैं, फैट भी पूरा हो जाता है, लेकिन ये प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता। इस वजह से हमारी मसल चली जाती है, इस वजह से हम वेट लॉस में चले जाते हैं, ना कि फैट लॉस में चले जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको प्रोटीन की इंटेक जो है वो कहीं उस पर भी कटौती नहीं करनी है कैसी भी। अब फिर से हम एक बार पुरानी इस स्लाइड पे आते हैं। अब आपको 2 4 चीजें और बताता हूं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पहली चीज आपको समझ में आई कि वेट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। और जो लोग एब एक्सरसाइज करते हैं, पेट की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा फैट लॉस हो जाएगा, भाई गलत फहमी में मत रहना। मैं आपको क्लियर कट बात कर देता हूं, इससे कभी भी फैट लॉस नहीं होता। ये आपकी मसल को प्रमोट करता है, स्ट्रेंथ देता है। जब आपका फैट लॉस होगा ये एब्स दिखेंगी आपकी, इसलिए आप उनको बना रहे हो। अगर आप ये सोचो कि पेट का फैट लॉस हो जाएगा एब्स की एक्सरसाइज करने से, एक एक हजार क्रंचेस मारने से, कभी नहीं होगा। बॉडी का फैट पूरी बॉडी से एक साथ जाता है, ऐसा कभी नहीं होता कि हाथ से चला गया जी, पैर से चला गया जी, और पेट को हिलाने से पेट का चला गया जी। पूरी बॉडी का धीरे धीरे जाएगा, और सबसे लास्ट में कोर कोर का फैट जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब आपको कुछ टिप बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली टिप है, अब आपको पता चल गया कि 2300 कैलोरी लेनी थी मेंटेन करने के लिए, और 1700 कैलोरी लेनी थी डेफिसिट में जाने के लिए। अब आप कैसे पता लगाओगे कि मैं 1700 कैलोरी ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ? अब आपको अपने फूड को ट्रैक करने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक आप फूड को ट्रैक नहीं करोगे, आप नहीं पता लगा पाओगे आपने कितनी कैलोरी ली है। कैसे ट्रैक करोगे? आप लिखो हर चीज को। 10 दिन के लिए लिखना स्टार्ट करो। आपने एक चीनी छोड़िए, आपने अगर एक दाना भी अगर ग्राम उसका खाया चने का, तो उसको भी नोट डाउन करो। और शाम को 10 मिनट कैलकुलेट करके देखो कि आपने कितना खाना खाया, कितनी कैलोरीज खाई। कहीं अनजाने में आपने 1700 से 1900 कैलोरी तो नहीं खा ली। दूसरी चीज, आपको मील प्लानिंग करनी है। एक दिन पहले आप अपने घर पे बैठिए और आप हिसाब लगाइए कि कल खाना क्या है। अगर आपने ये प्लानिंग नहीं करी तो आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे और कहीं ना कहीं गोलगप्पे खाओगे या कुछ खाओगे, तो फिर अननेसेसरी प्लान्ड जो कैलोरीज है ये आपकी बॉडी में आएंगी। प्लानिंग इसलिए जरूरी है, फिर आप प्लानिंग के हिसाब से चलोगे, आपको पता रहेगा कि नहीं खाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने बॉडी वेट को मेजर करिए डेली। जब आप बॉडी वेट को मेजर करोगे डेली, आप देखोगे कि आज 70.4 है, कल 71.2 है, फिर 69.6 है। ये जब आप मेजरमेंट करते रहोगे, आपको पता रहेगा कहीं आप अननेसेसरी कैलोरीज आप ऊपर तो नहीं जा रहे कहीं उससे।
तो ग्राफ मेंटेन रहेगा, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ है। ये आपको खाली पेट मेजरमेंट लेनी है। फिर आगे हमने 2 स्टार लगाए हुए हैं एक्सरसाइज को, ये मस्ट है। मैंने बताया था ये वो 5% है जो आपके 60% को इफेक्ट करता है। प्रोटीन जो है सख्त इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के बिना कोई भी फैट लॉस नहीं होगा। अपने दिमाग में इस बेवकूफी को निकाल देना कि बिना प्रोटीन के मैं कर लूंगा या कर लूंगी, या ये पैसे बचा लूंगा या बचा लूंगी, या इस प्रोटीन के बिना मैं कोई अलग मॉलिक्यूल से नहीं बने, उसी मॉलिक्यूल से आप बने हो जिससे मैं बनाऊं। तो अगर मैंने प्रोटीन लेके वेट लॉस किया है तो आपको भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक तो इसका थर्मिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जो लास्ट का 5% मैंने आपको बताया था, यानी इसको पचाने के लिए बॉडी खुद कैलोरीज बहुत खर्च करती है। दूसरी चीज, ये फुलनेस की फीलिंग देती है। आप कभी प्रोटीन शेक पीना, आपको भूख नहीं लगेगी। और जिसने प्रोटीन नहीं पिया और कह रहा है कि मैं फैट लॉस कर लूंगा, भाई आप स्टारवेशन में चले जाओगे। आपका 100% मैं लिख के दे सकता हूँ प्लेटियो हिट कर जाएगा, आपका फैट लॉस रुक जाएगा। एक बार घटेगा फिर रुक जाएगा, नहीं घट पाएगा फिर। प्रोटीन के इंटेक को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। चाहे आप खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, आप प्रोटीन को कम मत होने देना, इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और ये अभी एंड में आएंगे कि आपको कैसे इसको मेंटेन करना है। तीसरी चीज, नीट। फोन आता है किसी का तो बात करो चलते फिरते, बैठे मत रहो। कुछ भी काम करना है, ऑफिस का काम कर रहे हो, बैठे बैठे मत करो, थोड़ा चलते फिरते रहो, तो नीट को बढ़ा लो। अब ड्रिंकिंग कैलोरीज, अब मैं कहता हूँ कई बार कि कैलोरी खाने के लिए तो चलो देखा जाएगा, कैलोरी पीना बंद करो भाई। कैलोरी पीने का मतलब है जो आप जूस पी रहे हो फालतू का, जो आप एक तरह से कोला, ये सब चीजें मैं नाम नहीं ले रहा, आप जानते हो क्या बात कर रहा हूं मैं। इनको पीना बंद करो। आपको सिर्फ आदत डालनी है कि आप पानी पियो और अपना शेक पियो। और तीसरी चीज, आप कोई कॉफी या ब्लैक कॉफी ऐसी कोई चीज पी सकते हो जिसमें लो कैलोरी होनी चाहिए। अगली चीज है मल्टीविटामिन। जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, जाहिर सी बात है कि आप मल्टीविटामिन की शॉर्टेज रहेगी बॉडी में, क्योंकि मैग्नीशियम जैसी चीजें, जिंक जैसी चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी फिर, तो आपको मल्टीविटामिन लेने पड़ेंगे। अगली चीज है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप स्टिक नहीं करें अपने डाइट प्लान से तो फिर आप गड़बड़ कर जाओगे। आपको कंसंट्रेशन इसलिए जरूरी है कि जब देखिए होता क्या है कि आपको रिजल्ट चाहिए आज ही। गलती आपकी नहीं है, आपको रिजल्ट चाहिए आज ही। आप चाह रहे हो कि आज ही मैं 20 किलो का हो जाऊं, आज ही मेरे को लोग देखने लगे, आज ही मैं जॉन अब्राहम बन जाऊं, और आज ही जो है मैं उस पे फैशन वॉक पे चलना स्टार्ट कर दूं, कैट वॉक करने। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आपने जब 30 साल में फैट इकट्ठा करा था तो आपने सोचा था कि मैं आज ही 100 किलो का हो जाऊं? आपने सोचा होगा धीरे धीरे मोटा होऊंगा। तो आप एक दिन में नहीं हो सकते। आपको अपना पेशेंस लेवल पे भरोसा रखना पड़ेगा, और आपको अपनी कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहे, आपने विल पावर को मजबूत रखा, तो रिजल्ट महीने भर में आपको देखने स्टार्ट हो जाएंगे। और रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो कि मैं कल ही मतलब शीशे में देखूं तो मैं ताजमहल जैसा शरीर दिखाई दे, वो नहीं हो सकता। रियलिस्टिक फिगर्स बनाइए और हेल्दी वेट को डाउन करिए। अननेसेसरीली मतलब कोई भी बता रहा है कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, उन चीजों पर नहीं, गफलत में रहना। जो कोच कह रहा है उस पर जाना है। और लास्ट चीज है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजॉय। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे हेल्दी फैट लॉस को, तो आप कैसे उसको कंटिन्यू कर पाओगे? एंजॉयमेंट का मतलब है जैसे हमारा डांस सेशन होता है, हम उसको एंजॉय करते हैं। आप जिम जा रहे हो, आप जिम जाके एक एक्सरसाइज करे जा रहे हो, आप बोरियत महसूस करोगे। ये सादा काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल टेढ़ा काम है। इसको करने के लिए आपको बहुत एफर्ट करने होंगे, आपको एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको साइकिल चलानी पसंद है कार्डियो में, तो आप साइकिल चलाओ। कॉपी मत करो कि यार अमित तो स्विमिंग कर रहा है, मैं भी स्विमिंग करूंगा। स्विमिंग तो सेक्टर 3 में जाना पड़ेगा फिर। तो जो मेरे पे काम कर रही है, हो सकता है वो आप पे काम ना करे। तो जो जो मैं हमेशा बेस्ट वर्कआउट उसको मानता हूं जिसको आप एंजॉय करते हो। तो जो वर्कआउट आप एंजॉय करते हो, आप उसको करो। हमारी कम्युनिटी में जो वर्कआउट कराते हैं वो चेंज होता रहता है। मैं तो उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। सैटरडे को जो डांस सेशन होता है, आज हमारा जुम्बा था, कपिल जी कराते हैं पैर की एक्सरसाइज, फिर अंजू मैडम कराती हैं, सुमन जी कराती हैं। ये जो वर्कआउट्स होते हैं ये आपको एंजॉय करने के लिए मतलब वेरी कराए जाते हैं। फिर एजुकेशन लेते रहिए आप। फिर आप देखोगे कम्युनिटी के साथ साथ आप पता नहीं कब जो वो है आपका फैट लॉस हो गया, आपको पता ही नहीं चला। अब लास्ट चीज पे एक बार और आ जाते हैं, अब आपका डाइट प्लान पे आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा भरोसा आपको ना अपने कोच पे करना पड़ेगा। अगर आपको अपने नॉलेज पे इतना भरोसा होता तो आप 10 साल पहले ही फिट हो चुके होते। आज आप यहाँ हेल्थ लवर्स में नहीं जुड़े होते, ना मैं जुड़ा होता। तो मैं बहुत अपने आप को एमबीए समझता था। एमबीए का मतलब मुझे बहुत आता है, लेकिन भाई मुझे आता नहीं था कुछ भी।
मुझे पता ही नहीं था, जब मैं अजय पाल सर से जुड़ा, जब मुझे समझ में आया कि है क्या। डाइट प्लान पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आपका कोच यही बीएमआर कैलकुलेट करेगा, आपके प्रोटीन को कैलकुलेट करेगा, आपके फैट को कैलकुलेट करेगा, आपके कंपोजिशन के हिसाब को देखते हुए आपके कार्ब्स को कैलकुलेट करेगा, फिर आपको एक डाइट प्लान देगा। जो ये कोच का डाइट प्लान होगा, इससे अलग आपको नहीं जाना है। एक बूंद भी आपने अलग नहीं कोई कंज्यूम करना। आपने कोई कैलोरी अगर कंज्यूम करी तो आप रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं पाओगे जो आपका कोच आपकी उम्मीद करके दे रहा था आपको डाइट प्लान। जो चीजें आपको मैंने बताई, आपने अगर ये फॉलो करी, डाइट प्लान फॉलो करा, एक्सरसाइज फॉलो करी, आपने अपने कोच को रिस्पेक्ट दी, उसकी बात को माना, तो रिजल्ट 100% तय है। अपने दिमाग में अपने इस 5500 वाले फिगर को रखना। आज आपने चीट मील खाया, आपका ये स्लो हो जाएगा। जो 5500 का शॉर्टेज था वो आपका ये 6000 करना पड़ेगा। फिर आपको और ज्यादा अगले दिन आदत बना ली, फिर आपको ये 7000 करना पड़ेगा। तो हमेशा अपने इस डाइट प्लान में ये चीजें ध्यान रख के चलनी है कि मेरी कैलोरी डेफिसिट पे मुझे मेंटेन करना है। मैंने आज चीटिंग करी तो यही 5500 का फिगर जो मुझे 5 दिन में मिलना था, अब ये 7 दिन में मिलेगा भाई। स्लो डाउन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा सारा बेसिक्स। आप कल से लग जाइए और अपने कोच से अपने डाइट प्लान को मांगिए। उस डाइट प्लान में जो जो चीजें उन्होंने बताई उसको परचेज करिए, खुद से परचेज करिए अपनी आईडी से। उसके बाद फिर उसको फॉलो करिए और फिर रिजल्ट देखिए, आप ये वाला अमित बन जाओगे जो 3 महीने बाद था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई सवाल हैं आप पूछ सकते हो। हालांकि समय ज्यादा लिया आज मैंने, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी ये, फैट लॉस का पूरा XYZ मैंने आपको समझाया। वाह, बहुत अच्छी। पहले तो हम परमपिता परमात्मा को याद करेंगे कि देखो इतनी अच्छी कम्युनिटी के साथ हम जुड़े हैं कि ये जो चीजें है ना, आप कहीं भी चले जाना, ये जो ज्ञान आपको यहाँ पे मिलता है ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वो सर ने आज सुबह सुबह हमें इतना एनर्जेटिक, जो भी जुम्बा या जो भी हमें कार्डियो वगैरह जो एक्सरसाइज हमारे को सर ने कराई थी, ये आप अगर जिम में जाके करते हो तो पहली बात तो वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही कराते हैं और सिर्फ 20 मिनट की आपको वो कराएंगे। और दूसरा जो एजुकेशन जो सर ने दी थी आज, अमित सर ने, फैट लॉस की, कैलोरी मैनेजमेंट की, कि हमें कितनी कैलोरी को लेना चाहिए, कैसे क्या है। सर ने बताया कि अगर हम 20-25 चम्मच अगर हम चीनी की खाते हैं तो उसके बाद आप देखना कि आपके पेट में जो भूख है वो शांत नहीं होगी। 25 चम्मच चीनी खाने के बाद आप खाली भूखे के भूखे ही रहोगे। और मनीषा मैडम कह रहे थे कि मैं दूध पी लूंगी, मैं सोया खा लूंगी। तो मुझे ये बता देना, ये ऐसा ऑर्गेनिक दूध कहाँ पे मिल रहा है? मुझे तो अभी तक मिला नहीं है। दूध क्या, दूध की लागत कितनी है और दूध की पैदा कितनी हो रही है, तो ये कहाँ से आएगा भाई इतना? तो जरूरी है, रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में इतनी प्रोटीन की। अगर 65 kg वेट है मैम आपका, तो 65 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अगर आप वन टाइम शेक लेते हैं तो 25 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति होती है। अगर 2 टाइम लेोगे तो 50 ग्राम की हमारी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, और बाकी जो 15% बच गया वो ही आपके खाने से आपको मिल सकता है। तो आज की इस जो भी हम खाना खा रहे हैं, इतना पेस्टिसाइड उसमें प्रयोग होता है कि हम 15 ग्राम से फालतू प्रोटीन हमें कहीं मिल ही नहीं सकता। चाहे आप कैसा ही फ्रूट खा लेना, आप कैसा ही दूध पी लेना, और कैसी ही आप सोया खा लेना, आप उससे 15 से 20 आप नहीं ले सकते। ये सब चीजें जो सर ने बताई है, ये उन्होंने अपनी बॉडी पे आजमाया है। और सर भी पहले सर ने बताया कि मैं एमबीए था। यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हैं सभी एमबीए थे। मैं भी एमबीए थी। मैं ये सोचती थी कि मैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं तो बहुत अच्छा खा रही हूँ। लेकिन वेट की बात करूँ तो मैंने स्पेशल ट्रेनर रखा था। मैं 72 से मेरा वेट डाउन नहीं जा रहा था, और मैंने 10,000 स्पेशल ट्रेनर को दिया, और वो क्या करता था, 7-6 डे मेरे से बढ़िया एक्सरसाइज करवाता। और संडे को मुझे बोलता मैम आज चीट डे है, आज चीटिंग करना। तो मेरे माइंड में यही सिग्नल जाता कि आज चीट डे है, उस दिन मैं दबा के चीटिंग करती। कभी उसने मुझे ये नहीं बताया कि गोलगप्पे नहीं खाने उसके। जिम के नीचे उतरते ही, शाम को मैं जिम करने जाती थी, जिम के नीचे उतरते ही गोलगप्पे उसकी रेडी थी, मोमोज, और बढ़िया मैं दबा के खाती, और वो ऊपर से देखता कि हाँ बढ़िया खा रही है। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगी, वही जिम वाला मेरे थाने में पहुंच जाता है, जिसकी एवरीडे जिम है यहाँ पे सेक्टर 28 में। आपने जो फरीदाबाद रहते हैं उन्होंने देखी होगी।
और वो मेरे को कहने लगा कि मैडम इतना अच्छा आपका रिजल्ट कैसे आया। मेरे को हंसी आ गई और मैंने उसको बताया कि आपने तो मेरे से इतना कुछ करवाया था, और बताओ मैं पूरे मंथ में ना मेरा सिर्फ 1.5 किलो वजन गया, और वो 1.5 किलो ही मैंने 10 दिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई, मेरा पूरा कवर हो गया वो। अब मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हमारा एक कम्युनिटी है, आप उसमें अपने मेंबर को जोड़ो और वो करो। तो उसने कह रहा मैडम हमारा जो मकसद है, हमने 1.5 करोड़ रुपया इस पे लगा रखा है, अगर आप 2-3 महीने में, आपकी कम्युनिटी तो ऐसी है 2-3 महीने में आइडियल वेट पे लाके रख देती है, मेरा तो सिस्टम ही ठप हो जाएगा। तो बस यही चीज है कि हम, हमारे दिमाग में ये चलता है कि जिम से हमारा वजन चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाता भाई। हमने जो चीज तुम सोच रहे हो वो चीज हमने करके छोड़ चुके हैं, हमने सालों सालों तक जिम करी है मैंने, बिल्कुल। अब आप देखोगे मेरी बॉडी, मेरा 57 kg वेट है। और एनर्जी लेवल की बात करोगे तो हाँ, अमित सर कुछ बीच में बोलना चाहते हैं, मैं हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्लैरिटी करना चाहता हूँ जो भी लोग सुन रहे हैं। जिम से फैट लॉस नहीं होता है, जिम से फैट लॉस नहीं होता है, नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि जिम जो होता है उसको रजिस्टिव ट्रेनिंग कहते हैं। रजिस्टिव ट्रेनिंग का मतलब है कि जो बॉडी रजिस्ट करे। रजिस्टेंस जब आप मसल को देते हो तो आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, यानी वेट लिफ्ट करके आप मसल को हिट कर रहे हो। यानी अगर मैं इस मसल को बना रहा हूं, ये जो फाइबर जो आपको दिख रहा है, ये फाइबर मेरा वेट की ट्रेनिंग से आएगा। जब मैं डंबल्स उठाऊंगा तो ये फाइबर टूटेगा। आपको समझना है, मैं एक्सरसाइज जिम में करके इसलिए रहा हूं, मेरी ये मसल टूटेगी, क्योंकि अगर मैंने 15 किलो का डंबल उठाया, इस मसल से नहीं उठा, ये मेरी मसल तैयार हो जाएगी, स्टिमुलस होगा, वो अगली बार उठाने के लिए रेडी करेगा बॉडी इसको। तो जब मेरी ये मसल टूटेगी, मैंने प्रोटीन खाया, रात को जाके सोया, तो ये रिपेयर होगा। अगले 3 दिन बाद जब मैं दोबारा से वही 15 किलो का डंबल उठाने जाऊंगा तो आसानी से उठ जाएगा। तो ये मसल को तोड़ने का काम करता है जिम। जिम कभी भी, जिम से कभी अगर वेट लॉस हुआ करते तो 150 कैलोरी खर्च होती है जिम में सिर्फ। आप जो अपना वर्कआउट कर रहे हो, जो कार्डियो का वर्कआउट कर रहे हो, इसी से ही कार्डियो की एक्सरसाइज होती है, इसी से ही कैलोरी बर्न होती है। कार्डियो के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर आपको कैलोरी बर्न करनी है तो। दौड़ लगाने से ज्यादा बढ़िया नहीं है कुछ भी। जो आप एक्सरसाइज अभी आपने करी, ये मिक्सचर था, ये कार्डियो प्लस मसल हिटिंग। जो लोग जिम में जाते हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं फैट लॉस कर लूंगा। भाई कहाँ, किस दुनिया में सो रहे हो आप? कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ आपका होगा क्या, आप जाके वहां मसल हिट करोगे, मसल अगली बार के लिए बेहतर सुंदर दिखेगी। आपको जिम भी कभी ना कभी ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए जो मैं कहता हूं, जो आज बढ़िया वेट पे आ चुके हैं, जैसे दिनेश जी आ चुके हैं, अगर इनको मसल बनानी है तो इनको रजिस्टिव ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बिना रजिस्टिव ट्रेनिंग के मसल नहीं बनेंगी। अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई मेरी जॉन अब्राहम जैसे एप्स निकल के आ जाएं, तो बिना रजिस्टिव ट्रेनिंग के नहीं हो पाएगा। या वो बॉडी वेट इस हिसाब से यूज करो कि वो रेजिस्टेंस में बन जाए। जैसे हम पुशअप मारते हैं, ठीक है, वो पुशअप एक बॉडी रेजिस्टेंस ही हो गया एक तरह से। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी मसल हिट कराने के लिए। लेकिन जिम से कभी वजन लॉस नहीं होगा भाई, ये दिमाग से निकाल देना। बिल्कुल सर ने सही बताया है। सर जो भी बताते हैं वो अपनी पहले अपने बॉडी पे आजमाते हैं, उसके बाद वो बताते हैं। अब देखो, अगर जिम जिसको करनी होगी ना, आइडियल वेट पे आने के बाद, आइडियल वेट से भी आप अगर आप 2 किलो डाउन चले जाते हो ना, उसके बाद अगर आप जिम करोगे, तब आपकी मसल पे असर होगा। तो हमें एक हरेंद्र लांबा जी जुड़े हुए हैं आज हमारे उसमें, हम वेलकम करेंगे उनका। फर्स्ट डे है उनका। उम्मीद करूंगी कि उनको हमारा ये कम्युनिटी, छोटी सी प्यारी सी कम्युनिटी अच्छी लगी होगी। और वो शायद आज फर्स्ट डे है इसलिए ऑफ वीडियो सुन रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि पहले मैं देखूंगा और उसके बाद करूंगा।